आज अगर हिंदू को देखें अच्छे खासे टॉपिक हैं, लेकिन जिस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे वो है साइबर सिक्योरिटी। आप कहेंगे सर साइबर सिक्योरिटी से क्यों? हम कहेंगे कि भारत सरकार ने यानी गृह मंत्रालय ने और गृह मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आने वाले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो तैयार करेंगे। यानी 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो। ये साइबर कमांडो यानी जैसे एनएसजी होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी के ये गार्ड होंगे या पहरेदार होंगे जो साइबर अटैक के समय या रेगुलर ही बेहतर ढंग से साइबर किसी भी प्रकार के साइबर अटैक को मैनेज करेंगे, यानी साइबर सिक्योरिटी के लिए ये काम करेंगे। अब यह विषय लेकर के जीएस पेपर 3 में हम चलेंगे। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का सीधा सीधा टॉपिक है जिसका नाम है साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें। इसको लेकर के 2021 में पूछे गए क्वेश्चन जो साइबर सिक्योरिटी से ही है, सेम इसी विषय से कि भारत सरकार क्या कर रही है साइबर थ्रेट से निपटने के लिए। अब उसी में एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, उस विषय का पूरा मॉडल आंसर भी आपको कराऊंगा, यानी सोचवाऊंगा कि कैसे 2021 के उस क्वेश्चन को आप इस एडिटोरियल के साथ कनेक्ट करके, यानी इस न्यूज के साथ जिसको मैंने एडिटोरियल बना दिया है, आप किस प्रकार से उस आंसर में 2021 वाले में यूज करेंगे। ऑब्वियसली निबंध के लिए है ही है, ये विजनरी डिसीजन के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। तो ये हो गया यानी एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके साथ अनुसंधान इकोसिस्टम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट, ये भी आज की एक महत्वपूर्ण न्यूज थी जिसे मैंने एडिटोरियल के रूप में कन्वर्ट किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश के अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र में बाधाओं को दूर करना है, कंट्री के रिसर्च इकोसिस्टम को हमें बेहतर करना है। और ऐसा उन्होंने कहां अनुसंधान फाउंडेशन की बैठक हो रही थी, गवर्निंग काउंसिल की जो अनुसंधान फाउंडेशन हमने बनाया है उसकी गवर्निंग या हम कहें शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही थी, पीएम उसके अध्यक्ष। उन्होंने क्या क्या बातें कही इसको लेकर के आज हम यानी आरएनडी के विषय पर एक चर्चा करेंगे। जीएस पेपर 3 हो, 2 हो, 1 हो, इनोवेशन हर जगह महत्वपूर्ण है। 2016 में यूपीएससी ने स्वयं आपसे एक प्रश्न पूछ करके आपको कह दिया है, क्या कह दिया कि भाई जब भी हो इनोवेशन की बात आप अपने कान खड़े कर रहे हैं। कैसे? जैसे पूछा था कि इनोवेशन से ही इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर दोनों होंगे, यानी आर्थिक समृद्धि से ही नवाचार से ही आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण होगा। तो इसी नवाचार की बात, इसी इनोवेशन इकोसिस्टम को बनाने के लिए अनुसंधान फाउंडेशन बनाया गया है और उसके साथ जुड़ी हुई जो बातें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी रिसर्च पर, आरएनडी पर, इनोवेशन पर अगर पॉइंट लिख रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है 1 से 2-3 पॉइंट, वो आपके लिए समझिए कि मैक्सिमम मार्क्स का काम करते हैं, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वही एक प्रकार से इस अनुसंधान फाउंडेशन के लिए एक गाइडलाइन होगा। तो अच्छा टॉपिक है जिसे हम हर एक पेपर के लिए, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जहां भी आप जैसे चाहें इसको यूज कर पाए, अच्छा टॉपिक है। इसके बाद एक बड़ा अच्छी आज न्यूज और आई थी। न्यूज ये जिसको मैंने फिर से एडिटोरियल के रूप में बदला। न्यूज आई, भारत के विदेश मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया, फॉरेन मिनिस्टर महोदय ने, और उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के पास 4 सूत्री सिद्धांत है। इंडिया हैज अ 4-point प्रिंसिपल टू एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब आप सोचो 4 सालों से युद्ध चल रहा है, मैं कह रहा हूं 4 सालों से, लगभग 22, 23, 24, 3 साल हो चुके हैं पूरे और रशिया यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है। तो भारत ने 4 सूत्री सिद्धांत दिया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। आप कहेंगे सर कैसे? हम कहेंगे 2000 में एक ऐसे आया था, वैश्विक नेतृत्व की, ग्लोबल लीडरशिप की इंडियन सोसाइटी की प्रिपरेशन, वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, यानी हम यानी हिंदुस्तान क्या विश्व का नेतृत्व कर सकता है जैसे अमेरिका करता है? तो हाँ, हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। उस विषय का एक एग्जांपल है कि रशिया यूक्रेन वॉर जिसे कोई नहीं रोक पा रहा है, पहली बार ही सही किसी देश ने 4 सिद्धांत अपनी तरफ से दिए हैं। ये 4 सिद्धांत आपको सिखाऊंगा। और फिर जीएस पेपर 2 आईआर स्वाभाविक रूप से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका का एक उदाहरण है कि ऐसे गंभीर विषयों पर भी भारत अपनी राय बेबाकी से रखता है। और यह जो बेबाकी से अपनी बात को रखना है, यह 2019 का वह प्रश्न याद करिए, क्या पूछा था जीएस पेपर 2 आईआर में
कि भारत को विश्व व्यवस्था में, ग्लोबल ऑर्डर में एक नई भूमिका मिल चुकी है और वह अब केवल उपेक्षित और पीड़ित राष्ट्रों का मुखिया ही नहीं है। यानी अब वो केवल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मुद्दे ही नहीं उठाता, अब वो ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आया है। आप देख सकते हैं ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आया है। यही एग्जाम्पल आपको सीधा सीधा लिख देना है। और इसके साथ यह जो भारत ने 4 सिद्धांत दिए हैं, इसे हम जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में इंटरनेशनल एथिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के तहत भी लेकर के चलेंगे कि इसी प्रकार के कदम जो भारत सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं, इस युद्ध को रोकने में कारगर होंगे और यह अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की स्थापना की तरफ भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि यूपीएससी खुद पूछा 2022 में आपसे कि रशिया यूक्रेन को युद्ध शुरू करने से पहले किन एथिकल इश्यूज पर विचार कर लेना था, क्या क्या नुकसान होने वाले। बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। तो यह विषय भी आपको मजा आएगा। इसके बाद विकिपीडिया, आप सबको पता ही विकिपीडिया में हम लोग खुद सर्च करते हैं, तो ANI यानी भारत सरकार, जो भारत की समाचार एजेंसी है, उसने एक केस ठोक दिया इनके ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर। विकिपीडिया ने एक समरी के रूप में आप देखें तो ANI को सरकार का पपेट कह दिया, यानी सरकार की ही जुबानी ये बोलता है। अब इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला गया और डिसीजन आया कि भाई जिसने भी, जैसे विकिपीडिया में कोई भी अपडेट कर सकता, आप भी हम भी, तो जिसने भी अपडेट किया उसका तो आईडी होगा ही होगा, आप उसकी सूचना हमें दो, अन्यथा सरकार आपके पूरे सिस्टम को ही बैन कर देगी। तो यह एक विषय है, मीडिया को लेकर के चर्चा है। तो ऑब्वियस अगर विकिपीडिया इस प्रकार से आजादी कैसे दे सकता, भारत का प्रतिपक्ष, जिसको भारतीय लोकतंत्र में जनता ने प्रतिपक्ष का स्थान दिया है, यानी अपोजिशन स्वाभाविक रूप से ANI को भी कुछ कह सकता है, किसी भी संस्था को कुछ कह सकता, वो प्रश्न उठाने के लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है, दोनों बातें हैं, यानी वो उठा सकता। बट उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कम ना हो। लेकिन विकिपीडिया कैसे भारत सरकार के साथ जोड़ करके किसी संस्था के ऊपर टिप्पणी कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अगर विकिपीडिया जैसी है तो वह बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। इसलिए जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी आएगा, मीडिया एथिक्स के अंतर्गत, कि ये बिल्कुल सही बात नहीं, और हम लोग एकदम चिपका के लिखेंगे, क्योंकि सरकार ने, सॉरी, ANI ने भी अपोज किया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ANI के पक्ष में ही बात कही। अच्छा टॉपिक है यह भी, हालांकि जो मैंने अभी बता दिया इतना ही एग्जाम्पल के रूप में आपको इसमें यूज करना है, बाकी सब कूड़ा करकट है, ऐसा आप मान चलेंगे। डाउन टू अर्थ में आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है उसके बारे में, कि जो बड़े बड़े गांव हैं स्वाभाविक रूप से वहां इसका लाभ ज्यादा हुआ, छोटे गांव तक अभी ये नहीं पहुंच पाया है। जैसे नहीं तो 2, 4, 6, 8 गांव का कोई पुरवा हो जाता है, तो वहां तक अभी नहीं पहुंचा। इसको भी एक आपके सामने रखेंगे और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ाएंगे, क्योंकि चर्चा में आ गया, क्या पता पूछ ले। फिर इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर आया हुआ, ना जाने कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसको कई बार आ चुका, शायद अभी अपने वाले प्लेटफॉर्म पे, यानी इस प्लेटफॉर्म पे मैंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको नहीं पढ़ाया है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है यह आपको सिखाने जा रहा हूं। 2014 का अगर आप पेपर देखेंगे, जीएस पेपर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यह वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का ही एक रूप है एंटीबायोटिक्स का अधिक प्रयोग बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। यानी हम अगर बिना, होता नहीं कि हमें कुछ भी हो गया, मेडिकल स्टोर पहुंचे, दवा दे दो, उसने उठा कर दिया, और हम लोग कहते कि उसमें मेडिकल स्टोर वालों की भी गलती नहीं, भैया ऐसी दवा देना बस आराम हो जाए। अब वो अभी कहता है कि अगर इसको आज आराम नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा, तो गुरु कल ही हमारे यहाँ आएगा नहीं, एक किसी और से दवा खरीदेगा और जिंदगी भर हमारा कस्टमर ये नहीं बनेगा। तो मेडिकल स्टोर वाले भी दवा के जो सबसे तगड़ी एंटीबायोटिक होती खिला देते हैं, लो भैया खाओ, क्योंकि उनकी भी गलती। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि आज के समय में जैसे हमारी इच्छा है कि हमको तुरंत आराम मिले, तो कहां से आराम मिलेगा भाई। अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया का आप पे अटैक है तो वो एक साइकिल होता है, एक समय लेगा वो। लेकिन हमारी तो यूपीएससी ने पूछा कि ये जो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का हम यूज कर रहे हैं, उसके कारण से इन एंटीबायोटिक्स
के प्रति एक रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में प्रतिरोध डेवलप हो जा रहा है, जिसके कारण से जब कोई गंभीर बीमारी हो रही है तो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर पर असर नहीं कर रहे। यह आपसे पूछा था, तो बस वही चीज है, यानी यह होल कॉन्सेप्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और उसी के अंतर्गत एंटीबायोटिक्स एक चीज है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे, और इसको गंभीर खतरा कहा गया। वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विश्व की 10 बड़ी बीमारियों में काउंट ही किया है, सिंपल सी बात है। यह विषय पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन यानी हेल्थ वाले, इसके साथ साइंस एंड टेक की निगाह से भी इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये साइंस एंड टेक में ही पूछा गया है जीएस पेपर 3 में 2014 में। 10 साल हो गए, उसके बाद आया नहीं है, क्या ही पता। फिर इसके बाद आता है, हम लोग पढ़ेंगे केरल में समय एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है सक्थांत थम्पुरन। क्या नाम है? सक्थांत थम्पुरन। तो इनकी मूर्ति टूटी है, और क्या है ये मुद्दा, तो हमारे लिए सक्थांत थम्पुरन के बारे में बड़ी फेमस पर्सनालिटी इतिहास में। आपने मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में इनका नाम अवश्य पढ़ा है। 18th सेंचुरी का जो इंडिया है, 18वीं शताब्दी का जो भारत है, पहला ही चैप्टर मॉडर्न इंडिया का, यानी मुगलों के पतन के बाद, तो आप इनका नाम वहां पाएंगे, लेकिन आगे ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो फॉर प्रीलिम्स इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद पोलारिस डॉन मिशन, ये क्या है, और निजी स्पेस वॉक ये क्या है। इनफैक्ट स्पेस वॉक क्या है, जैसे मैं यहाँ टहल रहा हूं, ठीक है, जहां पर मैं क्लास ले रहा हूं, यानी अपनी प्रेमाइस में मैं टहल रहा हूं, ऐसे ही अंतरिक्ष में भी जो लोग जाएंगे वो स्पेस वॉक करेंगे। दैट्स सिंपल थिंग की वही है स्पेस वॉक। तो पोलारिस डॉन मिशन के बारे में प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ाऊंगा, और इस प्रकार के मिशन आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में संचालित होंगे, जिसमें अमीर लोग भाई, जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जैसे चलो भाई घूम आए, हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से घूमना पसंद करता है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तो स्वाभाविक अपने आसपास घूमता है, लेकिन घूमता जरूर है। मजबूत है तो थोड़ा और दूर, और मजबूत है तो फिर पूरी इंडिया, और मजबूत है तो विदेश भी जाता है। तो हर एक व्यक्ति की एक यह स्वाभाविक इच्छा होती है घूमना फिरना, यानी आनंद का एक साधन है। आनंद का एक साधन, आनंद हमारा साध्य है, साधन है घूमना फिरना, मनोरंजन करना। तो स्पेस ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, यानी अंतरिक्ष पर्यटन, और जिसमें अमीर लोग जा रहे हैं। पोलारिस डॉन मिशन के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर ये जो आकर्षण है स्पेस वॉक का जैसे बढ़ रहा है। तो 2004 का ऐसे जो आपसे पूछा था, द ल्योर ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण, तो वो भी आपको आज उसकी भूमिका, उसका बॉडी, उसका कंक्लूजन आपको संक्षेप में मैं सिखा दूंगा। तो ये निबंध बहुत टाइम से चल रहा था दिमाग में, अब आज इसको मैंने पकड़ करके आपकी जेब में डालने का फैसला कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं बीट आउट इन्वेसिव फ्लोरल, यानी हमारे देश में आक्रामक वनस्पतियों का जो बाहर से आती हैं, जैसे होता है ना प्रवासन, माइग्रेशन, तो आदमियों का ही नहीं होता है, प्रवासी वनस्पतियां भी आ जाती हैं जो हमारे यहाँ की वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रवासी जब भी आए, समझ गए ना, अगर मान लीजिए किसी भी हिंसा वाले क्षेत्र से आए तो क्या क्या समस्या, तो कुछ वैसा ही है। और इस पर एक कॉम्प्रिहेंशन भी आ चुका है, तो मैं एक कॉम्प्रिहेंशन भी आज करना सिखाऊंगा। अगर आपको याद होगा तो एक कॉम्प्रिहेंशन इस विषय पर आया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी हमारी